हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा हार्मोन तनाव के समय बढ़ता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा हार्मोन है जो तनाव यानी स्ट्रेस के समय बढ़ता है? तो यह आपका एड्रेनलिन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन तनाव के समय बढ़ता है। कौन सा अंग शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं हृदय, किडनी, फेफड़े या यकृत। सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा अंग शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यह आपका किडनी है। किडनी शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल किस प्रक्रिया में होती है? जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? मिटोसिस होती है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल की प्रक्रिया। कौन सी गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है? तो यह आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आप सबको पता होगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका लीवर है। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रतौंधी रोग होता है? तो यह आपका विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? तो यह आपका इलेक्ट्रॉन पर होता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जो न्यूटन का पहला नियम है इसे किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? जो शुष्क बर्फ होता है जिसको ड्राई आइस कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर कौन सा भाग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय का जो पेसमेकर होता है कौन सा भाग होता है? तो यह साइनोएट्रियल नोड होता है। क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड जो है हृदय का पेसमेकर होता है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? ऑप्शंस हैं सीसा, पारा, सोडियम या लोहा।
सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो यह आपका पारा है। पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? जो रेडियो धर्मिता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी बेकरेल ने। किसने? हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, किस गैस के कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो विद्युत धारा होता है इसकी इकाई आपका क्या होती है? तो एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मनुष्य के शरीर में रक्त किस धमनियों द्वारा शुद्ध किया जाता है? मानव शरीर में जो रक्त होता है यह शुद्ध किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शंस हैं भार में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या द्रव्यमान में परिवर्तन। किसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है? तो वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। हैवी वाटर किसका ऑक्साइड है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हैवी वाटर जो होता है यह आपका ड्यूटेरियम का, किसका? हैवी वाटर ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक प्रचुर धातु है यह आपका एल्युमिनियम धातु है। एल्युमिनियम धातु पृथ्वी की सतह पर 8% पाई जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बिजली का बल्ब होता है उसमें एक गैस भरी जाती है जिसका नाम क्या है? आर्गन गैस। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह हीरा होता है ना। हीरा जो है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ऑप्शंस हैं ठोस, गैस, द्रव या निर्वात। सही आंसर क्या होगा? तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जो हवा होता है, वायु होता है, उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। कितना प्रतिशत? तो 78% वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज नामक शर्करा जो है दूध में पाया जाता है। किस ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है। आवर्त सारणी में तत्व किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं? सही आंसर क्या होगा?
तो आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं वह परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं आवर्त सारणी में तत्व। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं WBC, इनका मुख्य काम होता है संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना होता है WBC का मुख्य कार्य। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पेनिसिलिन की जो खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है इसे बढ़ने को वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं, पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने को। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है इसे भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसकी इकाई ओम होता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया था? ऑप्शंस हैं बायल, डाल्टन, चार्ल्स या ग्राहम। सही आंसर क्या होगा? तो गैसों के प्रसार का जो नियम है यह ग्राहम ने दिया था। ग्राहम ने गैसों के प्रसार का नियम दिया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था और इसे कब भेजा गया था? तो 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय कंपास जो है यह चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय कंपास। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम किसने दिया था? जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है यह नियम मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम दिया था। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रक्त होता है इसका जो तरल भाग होता है प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा पाया जाता है जो रक्त का तरल भाग है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो यह आपका शनि है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? जो आरबीसी होते हैं इनका जो जीवन काल होता है यह लगभग 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल। प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? जो प्रकाश का वेग होता है यह सबसे जो कम होता है कांच माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है यह आपका स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शंस हैं विद्युत अपघटन, नाभिकीय विखंडन, दहन या नाभिकीय संलयन। सही आंसर क्या होगा? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को घटाता है? तो मनुष्य के शरीर में
रक्त शर्करा को घटाने वाला जो हार्मोन है इसका नाम क्या है? इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन मनुष्य के शरीर में रक्त शर्करा को घटाता है। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है? तो हीरा में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है इसका नाम फीमर है। फीमर हड्डी जो है जांग में पाई जाती है, जो क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कौन सा अंग ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है? कौन सा अंग है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका एड्रिनल ग्रंथि जो है ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है। थाइमस, अस्थि मज्जा, पलिया, ये क्या है? तीनों ह्यूमन इम्यून सिस्टम के हिस्सा हैं। जल का विद्युत अपघटन किस गैस का अधिक उत्पादन करता है? जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो कौन सा गैस अधिक उत्पादित होता है? तो यह हाइड्रोजन गैस है। जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस का अधिक उत्पादन होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।